वेलकम यू ऑल। सो आज है हमारा पार्ट 4 ऑफ ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज, जिसमें हमने टारगेट रखा है कि हमें 5000 वोकेबलरी लर्न करनी है। एंड अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक वर्ड को समझ रहे हैं कि अगर आपने एक बार याद कर लिया तो रिवीजन के अलावा आपको कभी किसी दूसरी सीरीज को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, कहीं बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या कर लूं क्या कर लूं। इस सीरीज के थ्रू आपका काम हो जाने वाला है, ट्रस्ट मी। ओके, नए हो तो इस चैनल को फॉलो कर लो, आपको बहुत यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगी जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी। राइट, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी इस चैनल पर। एंड हिट द लाइक बटन बिकॉज एज यूजुअल ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। एंड सॉरी फॉर द थिंग दैट आई टोल्ड यू कि हम वीडियो संडे को अपलोड करेंगे, बट मेरे माउथ में बहुत ज्यादा ब्लिस्टर्स हो गए हैं तो आई कुडंट रिकॉर्ड द वीडियो। सो आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 PM आपको मिल जाएगी। So let's get started. So our first is condominium. It means an apartment or building. Okay, there is nothing to understand. Second is condone. देखो इस वर्ड को ध्यान समझो. It means forgive, pardon, accept, allow और excuse. ये वर्ड काफी बार एग्जाम में आया है। DSSB में कंडोन का सिनोनिम एक्सक्यूज आया था। ओके, तो फॉरगिव, पार्डन, एक्सेप्ट एंड अलाउ। तो जब आप किसी को फॉरगिव करते हो, किसी को माफ करते हो, तो आप उसको एक्सेप्ट भी करते हो। ओके, अगर किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया और अगर आपने उसको माफ नहीं किया तो आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। इसीलिए सिनोनिम में ये सारे वर्ड्स आने वाले हैं। ओके, आई वोंट कंडोन योर बैड बिहेवियर, मतलब मैं तुम्हारे बैड बिहेवियर को माफ नहीं करूंगी और एक्सेप्ट भी नहीं करूंगी। समझ आया? तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना। थर्ड इज कन्फेक्शनर। देखो हमने एडवांस वर्ड सीखा था ड्राइवर का, शॉफर। ओके, लास्ट क्लास में। सिमिलरली जो स्वीट सेल करता है, कोई भी पर्सन है, कोई भी कंपनी है, उसे हम कन्फेक्शनर बोलते हैं। ओके, ये सारे वर्ड्स वैसे एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट इज कन्फेस। अपनी मिस्टेक्स को, अपनी रॉन्ग डूइंग्स को आप एडमिट कर रहे हो। ओके, सिनोनिम क्या हो गया? एडमिट, एक्नॉलेज। आई एक्नॉलेज what I did to you last night. Okay, own up. You own your mistakes. It means you admit, you accept your mistakes. Reveal, accept ही बोल सकते हो, I accept my mistake. Okay, next is confiscate. देखो confiscate means सीज करना। जब रेड पड़ती है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स रेड डालते हैं तो क्या है, आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेते हैं। टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी। सिनोनिम क्या हो गया? सीज। इम्पाउंड, आपके पाउंड्स को सीज कर लिया। पाउंड्स होते हैं ना, मनी, डॉलर, उनको सीज कर लिया तो इम्पाउंड, ऐसे याद रख सकते हो। एनेक्स, ये वर्ड आप हिस्ट्री में काफी बार सुनोगे, जैसे झांसी का एनेक्स कब हुआ, उनको कैप्चर कब किया, राइट, सीज कब किया। टेक पोजेशन, किसी की ओनरशिप लेना। असर्प, हत्याना, राइट। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लैग्रेंट। देखो ये वर्ड अभी CGL 2025 में आया है एडुकेटिव पैटर्न में, इसको ध्यान से देखो। जिसमें बहुत जल्दी आग लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन इज फ्लेमेबल, कॉन्फ्लैग्रेंट, सो वी शुड कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस रीच, राइट। कंबसेबल एंड फ्लेमेबल, ध्यान रहेगा। कॉन्फ्लुएंस, जब टू रिवर्स एक पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट को कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। ओके, मोर देन टू रिवर्स। प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? जंक्शन और मीटिंग पॉइंट। देखो सिनोनिम में तो हम आसपास की चीजें देखते हैं। जंक्शन का जहाँ बहुत सारी 2-3 चीजें, ट्रेन के यूज सेंस में हम जंक्शन यूज करते हैं। मीटिंग पॉइंट, राइट। कंजेनिटल एंड कंजीनियल, ये दोनों वर्ड्स याद रखना, कंफ्यूज मत होना, तभी मैंने साथ में रखे हैं, एज आई ऑलवेज डू। ओके, कंजेनिटल मीन्स कोई स्किल है आपके पास या कुछ भी है जो आपके पास जन्म से है। ओके, pertaining or relating to an individual from birth. इनबोर्न, इनेट, इनहेरिटेड, किसी के पास स्किल होती है। ओके, कभी कभी कोई इंटेलिजेंट बनता नहीं है, वो जब से पैदा हुआ है तब से इंटेलिजेंट है। ऐसे बहुत सारे इंसान हमारी इस वर्ल्ड में है, तो उस सेंस में हम कंजेनिटल यूज करते हैं। इनबॉर्न सिंगिंग स्किल, कोई ओनली 1 year old है फिर भी बहुत अच्छा गा रहा है, तो ये क्या है? इनबॉर्न है, उसे जन्म से मिला है। ओके, कंजेनिटल है। कंजीनियल, प्लेजेंट, बहुत अच्छा फील होना। ओके, फ्रेंडली, काइंडली, एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल एंड फ्रेटर्नल, ये 2 वर्ड्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो सारे ही हैं। कॉन्ग्लोमेरेट, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंपनीज, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट कंपनीज, सिनोनिम में एग्रीगेट आ जाएगा,
राइट, कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये वर्ड्स तो सिनोनिम बनते ही हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेशन, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स एंड रिलीजियस पीपल। ओके, जो रिलीजियस पीपल की जो असेंबली होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है हमारे पास, कॉन्ग्रीगेशन। कंजेक्चर, ये है कि हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसके बेसिस पर जब हम गैस करते हैं तो वो कंजेक्चर ही है, गैस का सिनोनिम कंजेक्चर है। राइट, फॉर एग्जांपल हमने थोड़े से बादल देखे कि हाँ बादल हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि बारिश होगी, तो हमने क्या किया, हमने गैस किया, हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि हाँ बादल है, जिस बिकॉज थोड़े से बादल हुए हमने कहा बारिश हो रही है, तो क्या है वो कंजेक्चर है। स्पेक्यूलेट कर रहे हैं हम, सरमाइज। ओके, एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। फाइन। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, जो बिलीफ है उन पर विश्वास कर रहा है, चेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, धीरे धीरे टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, यही बात हो रही है, जैसे बहुत टाइम से एक बात चलती आ रही है दैट गर्ल्स शुड नॉट स्टडी, ओके दे शुड गेट मैरिड अर्ली एज, तो ये सारी बात है, तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे इंसान को हम कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। सिनोनिम क्या हो गया, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल। ओके, कंजर्वेशन, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है बट बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो सिनोनिम क्या हो गया, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड, सेफ करना, किसी की सेफ्टी करना। ओके, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस इज जस्ट आपके एक अंदर की जो फीलिंग होती है ना, दैट टेल्स यू व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, दैट वी शुड गो और नॉट, पता है एक अंदर की जो फीलिंग होती है ना, उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है कॉन्साइंस। सिनोनिम इनर वॉइस, कि आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है, आपको ये करना चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप किसी से पूछ रहे हो, ओके आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे कॉमेंट्स आते हैं राइट, कि मेरा 10 मंथ्स में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं ये कह रही हूँ कि आपका कॉन्साइंस क्या कहता है, आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है कि आप कर लोगे या नहीं कर पाओगे, है ना। मैं तो आपसे ये कह सकती हूँ कि एफर्ट्स लगाओगे तो हो जाएगा। एंड कंसाइंशियस, वन हु डज वर्क थॉरोली एंड सीरियसली, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत मन से, बहुत मेहनत से पूरा काम करता है। ओके, तो उसका सिनोनिम क्या हो गया, मेटिकुलस। मेटिकुलस कौन है, जो बहुत परफेक्शन से काम कर रहा है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग। शेड्यूलस एंड असिडुअस, सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो सबको करना। और जो कह रहे थे बच्चे कि डेली क्लास लेकर आया करो, तो जस्ट लेट मी नो वन थिंग, दैट सिर्फ वोकेबलरी ही पढ़ने वाले हो क्या एवरीडे, आपके पास कोई और भी टॉपिक इंग्लिश के हैं कि नहीं, कि सारे सब कुछ कवर करके बैठे हो और बस यही रह गया है, तो फिर बात अलग है। अदरवाइज आप अगर और भी टॉपिक रह गए हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, एरर डिटेक्शन, ग्रामर रूल्स, तो फिर 1 वीक में 2 क्लासेस रहेंगी, मोर देन सफिशिएंट है। बिकॉज क्या मैं आपको 50 मीनिंग्स ही करा रही हूँ क्या एक क्लास में, बहुत ज्यादा है। देखना, क्लास अटेंड कर ली है 1 आवर में 2 आवर में हो जाएगी, बट उसको पूरा का पूरा याद रखना एक लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, तो वीक में 2 ही क्लासेस होने वाली हैं, आवर्स काउंट मत किया करो, कंटेंट कितना मिल रहा है एक वीडियो में उसको हमेशा मेजर किया करो। ओके, सो समझ आया, वीडियो लाइक कर देना यहाँ तक आ रहे हो, अच्छी लग रही है, और सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसी वीडियोस बहुत कम मिलती हैं। ओके, सो कॉनोइजर, अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक, आर्ट, बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे ध्यान रखता है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। सिनोनिम क्या हो गया, गॉरमेट, ये वर्ड हम ज्यादातर खाने के सेंस में यूज करते हैं। ओके, जिसको खाने की बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा स्किल है। कंसोल, कंसोल मीन्स किसी को कंफर्ट देना, किसी के बुरे टाइम में, किसी के डिप्रेस टाइम में। ओके, कंफर्ट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट। ग्रीफ क्या होता है, ग्रीफ दुख होता है, राइट। सिनोनिम क्या हो गया, कंफर्ट, 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 सपोर्ट, सोलेस एंड सूद। आप चाहो तो चीयर भी कर सकते हो, जब कोई दुखी होता है तभी तो हम उसको चीयर करते हैं, व्हील चीयर हर आप, सो दैट शी विल गेट बैक टू द ट्रैक। ओके, सो ये सिनोनिम हो गए। कॉन्स्टलेशन, ये तो एग्जिट जीके में भी पूछा जाता है कई बार, 1-2 बार तो मैंने ही देखा है कि जो स्टार्स के ग्रुप होते हैं उसे क्या कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई हैज अ नेम, कलेक्शन। ओके, तो उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। कोई भी स्टार्स हैं और वो एक प्रॉपर शेप बना रहे हैं ना, आपने ऐसे डब्ल्यू वाला देखा होगा, है ना, और भी है, तो उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं।
साइंस की लैंग्वेज में। कॉन्स्टर्नेशन, अ फीलिंग ऑफ शॉक, वरी एंड एंजाइटी, आपकी दुख की जो डर की जो फीलिंग है उसको कॉन्स्टर्नेशन बोलते हैं। सोनिम, डिस्ट्रेस, पैनिक, फ्राइट, फ्राइट मीन्स भी डर होता है, फियर। ओके, समझ आया। कॉन्स्ट्रेंड, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन और टू कंट्रोल एंड लिमिट, किसी पर ना रोक टोक करना, किसी को कंट्रोल करना, किसी पर लिमिट लगाना, लिमिटेशंस रखना। सोनम क्या हो गया, रिस्ट्रेंड, रिप्रेस, किसी की आप फ्रीडम को सप्रेस, रिप्रेस कर रहे हो तो वो कॉन्स्टेंट वर्ड है। ओके, कॉन्स्टेंट है, ये तो एडजेक्टिव है बट आप इसको एज अ वर्ब यूज कर सकते हो कॉन्स्टेंट करके इतना। कंटिन्यूअस, देखो ये 2 वर्ड्स फिर आ गए। एज यू नो मी, यू नो दैट सिमिलर वर्ड्स में हमेशा साथ में ही लिखती हूँ। ओके, तो कंटिन्यूअस मीन्स होता है नेक्स्ट टू ईच अदर, नियर बाय, क्लोज, है ना, अप्रोक्सीमेट, एडजेसेंट, पास में। कंटिन्यूअस बॉर्डर्स होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं। कंटेजियस, बहुत कंटेजियस मीन्स बहुत जल्दी फैल जाती है, फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, बीमारी हो गई, कोविड वॉज अ कंटेजियस डिसीज। ओके, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कितनी फ्रिक्वेंटली फैल रही थी, तभी तो वो जो क्या था, आइसोलेशन वगैरह हम यूज किया गया था। ओके, इजिली स्प्रेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर, अ डिसीज विच स्प्रेड्स विद कॉन्टैक्ट। सिनोनिम क्या हो गया, इन्फेक्शन, इन्फेक्शस। ओके, कम्युनिकेबल, ट्रांसमिसिबल, एक दूसरे से ट्रांसफर हो पा रही है ना, तो ट्रांसमिसिबल और ट्रांसफरेबल। फाइन, चलो। कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड वाटर, ये न्यूज सुनी आपने इंदौर की, कंटेमिनेटेड वाटर से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है ना। तो कंटेमिनेटेड मीन्स होता है दूषित, पॉल्यूटेड, एडल्टरेटेड वाटर। ओके, टू एड अ सब्सटेंस विच विल मेक समथिंग डर्टी और हार्मफुल। अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट में आप चीप क्वालिटी का कुछ सब्सटेंस, कोई थिंग, कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो उसको आप क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो, दूषित कर रहे हो, कंटेमिनेटेड। ओके, पॉल्यूट, एडल्टरेट, करप्ट, इनफैक्ट, इम्प्योरीफाई। जब आप एक अच्छी क्वालिटी के, जैसे मिल्क है, मिल्क में आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ पाउडर या ऑयल वगैरह कुछ मिला दिया तो उसको इम्प्योरीफाई तो कर रहे हो आप, है ना। सो कंटेम्परेरी, ये वर्ड आप हिस्ट्री में सुनोगे, फिर समझ में आए ना आए यहाँ समझो। कंटेम्परेरी हम यूज करते हैं सेम टाइम से जब कोई पर्सन बिलोंग कर रहा हो। जैसे हम पूछते हैं कि अकबर के कंटेम्परेरी कौन थे, है ना, तो इट मीन्स कि जब अकबर राज कर रहा था इंडिया में तो किसी और एक प्लेस पे कर रहा होगा, तो उसी टाइम किसी दूसरी जगह कौन राज कर रहा था, तो महाराणा प्रताप थे, है ना। तो वो एक दूसरे के कंटेम्परेरी थे, एक ही टाइम के इंसान हैं, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम विद एनदर। तो सिनोनिम क्या हो गया, फेलो, माय फेलो कॉम्पिटिटर, है ना। कंटेंटेड, हैप्पी विद वॉट यू हैव और वॉट यू डू, आप जो कर रहे हो लाइफ में, आपके पास जो है आप उससे खुश हो, आप उससे सेटिस्फाइड हो कि हाँ मेरे पास जो है मैं उससे खुश हूँ। ग्रेटिफाइड एंड फुलफिल्ड। कंज्यूमेट, एक्सट्रीमली स्किल्ड, वेरी मच टैलेंटेड, एकदम मास्टर, है ना। सिनोनिम क्या हो गया, परफेक्ट, फ्लॉलेस। फ्लॉ मीन्स होती है कमी, क्या होती है, कमी। तो जो फ्लॉलेस, अब कमी भी नहीं है बिल्कुल, तो क्या हुआ, एकदम परफेक्शन आ गया उसमें। ओके, एग्जाम्पलरी, क्विंट एसेंशियल, क्या होगा, क्विंट एसेंशियल। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा टैलेंटेड, प्रोफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड एक ऐसा प्रोडक्ट जिसपे रोक लगी हो। कॉन्ट्राबैंड उस सेंस में यूज होता है तस्करी में। ओके, जब आप इलीगल तरीके से एक चीज एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ट्रांसफर कर रहे हो। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, जैसे कभी कभी ये जो बीफ वगैरह या कोई और भी ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह चलती रहती है, तो वो क्या है, वो एकदम प्रोहिबिटेड है ना, वो इलीगल है, राइट। कॉन्ट्राबैंड सिगरेट, कॉन्ट्राबैंड प्रोडक्ट हो गया कोई भी। तो सिनोनिम क्या हो गया, स्मगल्ड, स्मगलर होते हैं ना, जो स्मगलिंग करते हैं, है ना। स्मगलिंग क्या करते हैं, गलत प्रोडक्ट्स की, जो अलाउ नहीं है, जो आप सीधे सीधे गवर्नमेंट की चेकिंग के थ्रू नहीं भेज सकते हो, तो पीछे बॉर्डर से सी के थ्रू भेजते हो। ओके, ब्लैक मार्केट, इलीगल, जब वो अलाउ नहीं है तो इलीगल हुई। इलिसिट और बैंड प्रोडक्ट्स। कॉन्वलेसेंट, अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, अगर आपको इसकी ओके, ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गई। ही इज कॉन्वलेसिंग स्लोली, धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, रिक्यूपरेट कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। सुनम क्या हो गया, रिक्यूपरेट, रिकवर एंड इंप्रूव। ओके, ये एडजेक्टिव हो गया और ये हमारी वर्ब हो गई। तो आपको कैसे यूज करना है, दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू।
कन्वेंट, कन्वेंट अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। ये वर्ड याद करना बहुत ज़्यादा इजी है, बिकॉज आपने देखा होगा जो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ एक है तो सेंट पीटर स्कूल है, तो उन स्कूल के आगे कॉन्वेंट लगा होता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो हमेशा आपको याद रखना है कि स्कूल से आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो नन्स वगैरह जहाँ रहती है, काम करती है, उसे कॉन्वेंट बोलते हैं। ओके, सिस्टर, मदर, फादर। ओके, कॉन्वॉय, कॉन्वॉय बेसिकली काफिला। A group of vehicles traveling together, typically one accompanied by armed troops। हम कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्वॉय है वो काफी बड़ा था, उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा, रोड्स वोड्स क्लीन की गई है ना, बिकॉज उनको एकदम निकलना था, एकदम बिजी रोड थी, उनको एकदम एम्प्टी किया गया। तो कॉन्वॉय, उन्हीं का तो जो काफिला है वो आर्म ट्रूप से एकदम सराउंडेड रहता है ना। A group of vehicles traveling together, typically one accompanied by armed troops। Coronation, coronation is basically Raj Tilak। Okay, कोई problem? Ceremony of crowning a king। Okay, corroborate, this word is very very important because it has been asked in exam so many times, more than 100 times I can say, yeah। To confirm with the help of evidence, पुष्टि करना, पुष्टि, पुष्टि करना। ओके, सब्सटेंशिएट, वेरीफाई करना, वैलिडेट, पहले इस न्यूज की आप इसको वेरीफाई करो। ओके, इसको कॉरोबोरेट करो कि क्या जो वट एवर आई हैव हर्ड इज ट्रू और नॉट। ओके, कॉस्मोग्राफी, कॉस्मो जो वर्ड है वो है, इट मीन्स यूनिवर्स। कॉस्मो एकदम रूट वर्ड है यूनिवर्स का। ओके, तो कॉस्मोग्राफी, साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स। ओके, कॉर्टेज, अ फ्यूनरल प्रोसेशन, जो अंतिम संस्कार की जो यात्रा होती है उसे कॉर्टेज बोलते हैं, फ्यूनरल प्रोसेशन। कॉस्मोपॉलिटन, देखो कॉस्मो आया तो होल यूनिवर्स आया, कॉस्मोपॉलिटन, जो इंसान सिर्फ अपने आप को किसी स्टेट, किसी कंट्री का सिटीजन नहीं मान रहा है, होल यूनिवर्स को, वर्ल्ड का मतलब सिटीजन मान रहा है। ओके, जैसे मैं कहूँ आई एम कॉस्मोपॉलिटन, तो आई एम सेइंग दैट कि मैं तो भैया पूरे यूनिवर्स की ही सिटीजन हूँ, वन हु इज द सिटीजन ऑफ द होल वर्ल्ड। ओके, काउंटरफीट, जालसाजी, फेक, काउंटरफीट नोट्स वगैरह में यूज होता है। नॉट जेन्युइन बट कॉपीड सो दैट इट लुक्स लाइक द रियल थिंग, जैसे 100, 500, 2000 के नोट्स होते हैं, राइट, तो वो कैसे होते हैं, काउंटरफीट होते हैं, फेक नोट्स होते हैं, एकदम सिमिलर, दिखने में तो एकदम सेम होते हैं बट उनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है। सिनोनिम क्या हो गया, फेक, फॉर्ज्ड, रेप्लिका। रेप्लिका ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा ताजमहल के सेंस में कि किसी ने बनाया है एमपी में, भोपाल में, ताज, पता नहीं, मेरी नॉलेज प्लेस के सेंस में रॉन्ग हो सकती है, बट मेरी जो मैं बता रही हूँ वो गलत नहीं है कि एकदम ताजमहल की रेप्लिका बनाई है, इट मीन्स बिल्कुल ताजमहल को एज इट इज बनाया है। ओके, उसकी कॉपी बनाई है। शेम और सिम्युलेटेड। कपलेट, a stanza having two lines in verse, the stanza having two lines in verse, इसको एज इट इज याद करो। ऐसे 2 लाइन्स कैसे याद रख लोगे कि हमेशा 2 लोग चाय साथ में पीने बैठते हैं। ओके, काउ हर्ड, अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल, जो कैटल्स की टेक केयर करता है उसे हम काउ हर्ड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्रेडिबल, क्रेडिबल दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। ओके, उसकी हम कहते हैं ना उसकी क्रेडिबिलिटी पे मुझे शक है, मतलब उसकी सच्चाई पे मुझे डाउट है कि, सो क्रेडिबल समझ आया। Okay, that can be believed or trusted। Credulous we use for a person who readily believes others easily। कोई इंसान है क्रेड्यूलस जो दूसरों पे बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता है। कभी कभी हमारे ना बहुत होते हैं, जैसे हमारे फादर होते हैं, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं ना, बहुत आंख बंद करके विश्वास कर रहे होते हैं, हम पर एक बार कम कर लेंगे तो वो क्रेड्यूलस मीनिंग है, तो वो कर रहे हैं, वो इनोसेंट है, वो नेव है, राइट, वो बहुत ही गायलेस है, गलिबल हैं, क्योंकि बहुत जल्दी विश्वास कर रहे हैं बिना सोचे समझे, तो इनोसेंट ही तो हुए, नेव यू तो हुए, राइट, गलिबल। और क्रेडिबल, क्रेड्यूलस अलग अलग मीनिंग है। नेक्स्ट, क्रीड, लेकिन है तो विश्वास के ही सेंस में। क्रीड, अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीव और अ फेथ। ओके, क्रीमेटोरियम, अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज बर्न। क्रीमेटोरियम मीन्स मुझे नेम नहीं मतलब हिंदी में आ रहा है, वो जगह जहां लोगों को जलाया जाता है आफ्टर डेथ। ओके, क्राइसिस, लोगों को नहीं, डेड बॉडी को। क्राइसिस, डेंजर।
क्राइटेरियन, क्राइटेरियन स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज जज्ड। यहाँ मैं इंग्लिश का आपको एक रूल सिखा देती हूँ। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्राइटेरिया सुना होगा, राइट? क्राइटेरिया, ध्यान से देखना, आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से ज्यादा दिमाग मत लगाना। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया प्लूरल है जब एक दो स्टैंडर्ड हो, या आपकी एज भी होनी चाहिए, आपकी हाइट भी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। और क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया है। वो करते क्या है, ऐसे बोल देते हैं आ क्राइटेरिया, तो वहां आपको इंप्रूव करना होता है, या तो आ हटाओ, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर आ क्राइटेरियन करो। जो क्राइटेरियन मीन्स होता है किसी एक पैरामीटर के अप टू डेट जाना, किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना। ओके, जैसे बहुत सारी जॉब है, सिर्फ उसमें एक ही पैरामीटर होता है कि हाँ आपकी एज होनी चाहिए। ओके, और क्राइटेरियाज होते हैं कि एज भी हो, क्वालिफिकेशन भी हो, ये भी हो और वो भी। तो क्राइटेरिया इज द प्लूरल एंड क्राइटेरियन इज द सिंगुलर। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड अ स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज जज्ड। तो सिनोनिम क्या हो गया, यार्ड स्टिक। इसको कैसे याद रखोगे, कोई यार्ड में स्टिक लगी हुई है, राइट? अब सामने वाला आपसे कह रहा है कि अगर इस यार्ड स्टिक को अगर आप वहां तक टच कर गए तो समझना कि यू आर इन, आपने उसको उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया। ओके, टच स्टोन, और वो जो स्टोन है उसको भी टच करके आना है, तब जाके कुछ माना जाएगा। स्केल, नॉर्म, हमें जज कर रही है क्या स्केल है, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्राइटेरियन का सिनोनिम क्या हो गया, यार्ड स्टिक, टच स्टोन, स्केल और नॉर्म। ओके, क्रिटिक, क्रिटिक्स, आजकल मूवीज आती हैं तो क्रिटिक्स मिलते हैं ना। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग। वैसे तो क्रिटिक होता है कि अच्छा बुरा बता रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्रिटिक्स हमेशा उस पर्टिकुलर, जब वो कोई गलत बात कर रहा हो, हमेशा खामियां ढूंढ रहा हो, उस सेंस में यूज होता है। क्रम्बल, क्रम्बल, ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे क्रम्बल हम बिल्डिंग के लिए भी यूज करते हैं, दिस बिल्डिंग इज क्रम्बलिंग। ओके, बस धीरे धीरे करके सारी खराब हो रही है, गिर रही है, प्लास्टर अलग निकल रहा है, ये अलग हो रहा है, तो क्रम्बल। सोनम क्या होगा, कोलैप्स, डेटीरियोरेट। ओके, रेट बहुत खराब है इसकी प्रोडक्ट की, ये बहुत जल्दी क्रम्बल करेगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, गिर जाएगा। ओके, तो डेटीरियोरेट। फॉल अपार्ट, बिल्कुल गिर जाना। एंड डिसइंटीग्रेट, वही इंटीग्रेट है, इंटीग्रेशन होता है तो आपका यूनिफिकेशन है, राइट? और डिसइंटीग्रेट मीन्स अलग अलग होना, तो सिनोनिम में ये आ जाएगा। क्रूसेड, क्रूसेड धर्म युद्ध के लिए लड़ना। ओके, इट मीन्स किसी सोशल पॉलिटिकल चेंज के लिए आप आवाज उठा रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। अ डायनेमिक और प्रोटेस्ट कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज। समझ आया, आ रहा है ना? किसी अच्छे कॉज के लिए जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो वहां हम क्रूसेड वर्ड यूज करते हैं। क्रस्टेड, ओके, हम कहते हैं ये जो पिज्जा है ना, इसकी क्रस्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है, खाने में हम कहते हैं, तो कहते हैं लेयर, ऊपर की पपड़ी। ओके, हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर। वैसे तो अर्थ की भी क्रस्ट, कोर, मेंटल वगैरह ये सारी लेयर होती है, तो क्रस्ट सबसे ऊपर वाली होती है, एकदम हार्ड सी, है ना? हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर। क्रिप्टोग्राफ, क्रिप्टो करेंसी सुना है, उसके बारे में हमें कभी कुछ समझ में नहीं आता ना। डिवाइस फॉर डिसाइफरिंग कोड्स एंड साइफर्स। डिसाइफर मीन्स डिकोड करना। ओके, कुजीन, कुजीन, इसको अच्छे से प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कुजीन। मुझे इटालियन कुजीन पसंद है, चाइनीज कुजीन पसंद है, इट मीन्स चाइनीज फूड। ओके, a style of cooking food, characteristics of a particular country or region. culpable, culpable means दोषी, किसी चीज का मतलब किसी पे एलिगेशन लगा हुआ है। culpable का एंटोनिम होता है एक्स कल्पेबल। क्यों बताया, एक्स लग गया, हम कहते हैं ना वो मेरी एक्स फ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड है, तो एक्स मीन्स पुराना, तो पुराना दोषी है, इट मीन्स अब नहीं है, तो एक्स कल्पेबल मीन्स निर्दोष, और कल्पेबल मीन्स दोषी। क्यूरेटर, क्यूरेटर अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। जो म्यूजियम की देखभाल करता है ना, उसको हम क्यूरेटर बोलते हैं। अगर आपके आसपास कभी म्यूजियम हो और कोई एक इंसान बैठा होगा तो समझ लेना वो क्यूरेटर है। ओके, कर्फ्यू, ये वर्ड मैं क्यों, वैसे तो हम सबको पता है, बट एक स्पेसिफिक मीनिंग आपको एक लाइन पता होना चाहिए, बिकॉज ये वन वर्ड में आ जाती है। ओके, सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, इंडोर्स।
Cynic we use for the person who is like very doubtful. जैसे कोई भी कुछ अच्छा कर रहा है, ओके, मान लो मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने दान दे दिया, ओके, तो मेरे जो पड़ोसी है ना या जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनको क्या लग रहा है कि इसने अपनी इमेज सही करने के लिए दिया है, इसका कोई मन नहीं था सामने वाले का भला करने के लिए, लेकिन क्या है, इसको अपने थोड़े पाप मिटाने थे इसलिए इसने दान किया है। या फिर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, है ना, तो आप कह रहे हो कि नहीं इसे लाइमलाइट में आना था, उसको सबकी तारीफें बटोरनी थी। आप कुछ भी अच्छा करो, बट जो सामने वाला पर्सन है वो सोचेगा कि आपने अपना सेल्फ कुछ मोटिव है, कुछ आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो उस इंसान के लिए हम सिनिक वर्ड यूज करते हैं। अ पर्सन हु बिलीव दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस। ओके, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी जो एक्टर्स वगैरह होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे तो अच्छा करते हैं, लेकिन कोई बाय एनी चांस 0.1%, 0.0001% सचमुच में अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो सबके चक्कर में उनकी क्या है, उनकी भी इमेज खराब है पॉलिटिशियंस की। तो हम क्या लगता है कि अब इलेक्शंस आ रहे हैं ना इसलिए ये काम चल रहा है ना, वैसे तो हम सही होते हैं बट बाय एनी चांस। लेकिन मैं रिलेटिव्स की तो दी, आप कितना भी अच्छा करना, बट उन्हें हमेशा लगेगा कि इसका कुछ मोटिव होगा। आप उनकी हेल्प भी करोगे ना, उनको बहुत जरूरत होगी किसी की पैसे की, आपके टाइम की या किसी सपोर्ट की, तो कहेंगे नहीं जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, वैसे ही हमारी हेल्प नहीं करता। तो वैसे इंसान को हम सिनिक बोलते हैं। स्केप्टिक, डाउटफुल, ओके, स्पेक्टिकल। साइनोस्योर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। Cytology, cyto is related to cell, logy means study, so study of cell is known as cytology. ओके, सो यहाँ हमारे सी वर्ड के ए बी एंड सी वर्ड के हमारी जो वोकैबुलरी है वो डन होती है। फाइन, देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो बिना लाइक किए गए ना तो समझ लेना। ओके, डेडलॉक, अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। कभी कभी हमारी लाइफ में एक स्टेगनेंट पॉइंट आ जाता है जहां हमारी ग्रोथ में एकदम रुक जाती है। जैसे मैं अपनी बताती हूँ, अभी बीच में क्या हुआ, 8 जनवरी से लेके और 20 जनवरी के बीच में यूट्यूब की जो ग्रोथ थी एकदम स्टेगनेंट हो गई। 1 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, 2, तो क्या हुआ कि एकदम ना ब्लाइंड स्पॉट आ गया, एकदम ही ग्रोथ रुक गई। तो बस वही बात हो रही है, सिचुएशन वेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। सोनम क्या, ग्रिडलॉक। ग्रिडलॉक स्पेसिफिकली हम उस ट्रैफिक के लिए यूज करते हैं जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है ना, तो फिर वहां एकदम गाड़ियां निकल नहीं पाती, तो वहां ग्रिडलॉक यूज करते हैं, बट वो डेडलॉक के सेंस में भी यूज होगा। इम्पास और हॉल्ट लग जाना एकदम, है ना, स्टेगनेंट। डेकेड, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आता है इसीलिए लिख पाया है। डिफेमेशन, डिफेमेशन केस ठोका जाता है ना, जब आप किसी की इमेज को खराब कर रहे होते हो, फेक एलिगेशंस लगा रहे होते हो, है ना, तो डिफेमेशन केस जाता है। तो बस एक्ट ऑफ टार्निश अदर्स रेपुटेशन, टार्निश मतलब खराब करना, उस पर दाग लगाना। सिनोनिम, विलिफाई, बदनाम करना। इंसल्ट, मेलाइन, खराब करना, दूषित करना सामने वाली की इमेज को। डेफिएंट, डेफिएंट डिफेमेशन तो हो गया, डिफेम वर्ब हो गई, यू आर डिफेमिंग माई इमेज, आई सू यू, सू मुकदमा दायर करना, ओके, सू, समझ में आया। नेक्स्ट इज डेफिएंट। डेफिएंट इज द पर्सन हु इज डिसओबीडियंट, जो सामने वाले की बातों को ना माने, राइट। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर, सिनोनिम क्या हो गया, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट में उद्दंड, ओके, जो सामने वाले को बातें नहीं मानते, अपने पेरेंट्स की नहीं मान रहा, अपने टीचर्स की नहीं मान रहा है, कह रहे हैं बैठ जाओ और आप नहीं बैठ रहे हो। डिसओबीडियंट और बेलिकोज, देखो बेलिकोज मीन्स होता है लड़ाकू, तो जब सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है, ओके, वॉट एवर यू आर सेइंग ही इज रिफ्यूजिंग, तो आप बेलिकोज, वो लड़ाकू इसलिए तो नहीं मान रहा है। बेलिजरेंट भी आ जाएगा, बेली मीन्स लड़ाई के सेंस में यूज होता है, राइट। क्वेरलसम, फाइन। नाउ डेलीगेट, डेलीगेट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, टू गिव वंस अथॉरिटी टू एन अदर, ओके। सिनोनिम क्या हो गया, स्पोक्स पर्सन, सिंपल याद रखो, डेलीगेट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव। जैसे डेलीगेट्स भेजते हैं ना, इंडिया भेजता है अपने फॉरेन की, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, स्पोक्स पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर। डेलिबरेटली, जानबूझकर, पर्पसली, इंटेंशनली, है ना, नोइंगली, विलफुली, जानबूझकर किया जा रहा है। नोइंगली ही ब्रोक माई चेयर, पर्पसली ही ब्रोक माई चेयर, ओके। डेलिक्वेंसी, एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, कुछ काम करने में ओमिट मीन्स होता है चूक, आप कुछ काम करने में चूक हो जाना, तो एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी।
डेलीरियम, डेलीरियम अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, भ्रम, एक तरीके से आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत खराब है और आपको भ्रम हो रहा है। डेमागोज, अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडिस, कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है जब इलेक्शंस आ रहे होते हैं तो कहते हैं हम ये करा देंगे, आप हमें जिता दो, ऐसा, तो वो अपील करते हैं डिजायर वगैरह से, राइट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इंसेंडियरी। लॉजिकल बातें तो नहीं करते हैं, बस फालतू की बातें करवा लो, प्रोवोकेटिव। ओके, डेमोक्रेसी, अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, लाइक इंडिया। हम ही तो इलेक्ट करते हैं, हम ही तो सिस्टम को अलाउ करते हैं कि आप हमारी सरकार चलाओगे, आप हमारे इस देश को चलाओगे, राइट। तो डेमोक्रेसी। डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, हमारी पॉपुलेशन की जो स्टडी है कि यहाँ कितनी पब्लिक है, कितनी जनसंख्या हो गई है, उसकी स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। डेमोग्राफिक चेंज सुना है ना, डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है कि हाँ जो पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है उसको डेमोग्राफिक, तो ये तो वर्ड सुना होगा, उससे डेमोग्राफी। डैन, लायन की होम को डैन बोलते हैं। ओके, नेस्ट होता है, बी हाइव होता है, वैसे ही डैन होता है। डेनिग्रेट, क्रिटिसाइज, अनपढ़ लिया, आप किसी को गलत क्रिटिसाइज कर रहे हो। सोनेम, बी लिटिल, किसी ने कुछ अचीव किया है आप उसको छोटा कर रहे हो कि नहीं ये ऐसा कुछ कर लिया है, सब कर लेते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। डिमिनिश, डिस्पैरेज एंड मेलाइन, डिस्पैरेज, डिमिनिश और बेलिटिल, अब किसी की अचीवमेंट को, किसी के पद को, किसी की भी बढ़िया इमेज है उसको छोटा कर रहे हो। डेपोनेंट, पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट, तो डेपोनेंट उस पर्सन को बोलते हैं जो रिटर्न गवाही देता है, टेस्टिमनी मीन्स गवाही, जो रिटर्न गवाही देता है। ओके, डीप्रेव्ड, मॉरली करप्ट, जो मॉरली करप्ट, इसमें इथिक्स बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। लाइसेंशियस, इमोरल, डीबेस्ड, बिल्कुल बेस मतलब क्या होता है नीचे, है ना, बेसमेंट बनवाते हैं तो डीबेस्ड बिल्कुल नीचे जा चुका है, एकदम ही मॉरली करप्ट, इथिक्स बिल्कुल नहीं बचे कि बड़ों पे हाथ उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, वो उस, मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रही हूँ। डेप्रिकेट, टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एंड प्रोटेस्ट, सामने वाले को बहुत मतलब आपको लग रहा है कि ना खराब है, आप एकदम गुस्सा निकाल रहे हो, राइट, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो। डेप्लोर, अबोर, हेट होता है इसका मीनिंग। डिटेस्ट, डिस्पाइज, रिनाउंस, रिनाउंस भी होता है निंदा करना। ओके, ये आरी रिनाउंस, और एक होता है डिनाउंस, डिनाउंस मीन्स होता है गिव अप, त्यागना, अबंडन। ओके, तो वर्ड में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, रिनाउंस एंड डिनाउंस। तो डेप्रिकेट मीन्स आप सामने वाले को एकदम हेट कर रहे हो, यू डेप्रिकेट हिम। और डेप्रीशिएट, ये वर्ड मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट क्लास में बताया था जब हमने एप्रिशिएट और डेप्रीशिएट की बात करी थी। हाँ, अप्रिशिएट और डेप्रीशिएट, आई होप आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बाय द टाइम धीरे 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 कम हो रही है। जैसे हम कार खरीद रहे हैं तो आज हमने भले ही उसको 20-25 लाख की परचेज करी हो, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा आप देखना उसकी प्राइस कम होती जाएगी, तो जो वो प्राइस कम हो रही है उसका वो होता है डेप्रीशिएट। ओके, हम कहते हैं ना अब ये कार हमने खरीद ली है, बाय द टाइम इस पर डेप्रीशिएशन लगेगा और जब हम इसको बेचेंगे तो ये 5 लाख की जाएगी, हमने खरीदी इसको 25 की है। डीरेंज्ड, बिल्कुल अस्त व्यस्त। अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ अ मेंटल इलनेस, दिमाग में एकदम क्या है कि दिमाग खराब हो गया, तो आपका दिमाग की जो पोजीशन है, स्टेट ऑफ माइंड खराब हो गया है। ओके, डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट, अ पर्सन विदाउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी, किसी के पास होम नहीं है, जॉब नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर वो लापरवाह है, नेग्लिजेंट है, इररिस्पॉन्सिबल है, राइट। कुछ लोग बिकॉज होता भी है उनके पास स्किल भी है बट वो करना नहीं चाह रहे हैं, तो वो कैसे हैं, वो लापरवाह है, रिस्पॉन्सिबल है। डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट हम उस सेंस में भी यूज करते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है या कुछ भी है वो बहुत पुअर कंडीशन में है और वो अब यूज में भी नहीं है। सोनम क्या हो गया, डायलेपिटेटेड, डायलेपिडेटेड मीन्स होता है कोई भी बिल्डिंग है वो जर्जर है एकदम, ओके, क्योंकि अब वो यूज में भी नहीं है। रैमशैकल, वॉर्न आउट, एबंडेंट, एबंडेंट हमने कहा कि नो लॉन्गर इन यूज, बहुत पुअर कंडीशन में, तो कोई इसको यूज नहीं कर रहा है तो छोड़ दी है, त्याग दी है। ओके, डिराइड, डिराइड मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, लाफ तो अलग होता है बट आप एक गलत तरीके से उसका मजाक हंस रहे हो तो मजाक उड़ा रहे हो। मॉक, मेक फन ऑफ। ओके, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन को ट्रीट करने वाले को डॉक्टर को डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिसीजेस, डर्माटोलॉजी, लॉजी मीन स्टडी होती है, डर्मा
जो रूट वर्ड है वो स्किन का रूट वर्ड है, तो डर्मेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्किन। ओके, डिजर्शन, देखो ये तो डेजर्ट होता है ना, इसका मीन्स होता है त्याग, गिव अप। ओके, तो डिजर्शन क्या हो गया, एबंडनमेंट। समझ में आया? ओके। डेस्टिट्यूट, बहुत ज्यादा गरीब, बहुत बदहाली कंडीशन में, मिजरेबल कंडीशन में, राइट। सोनम क्या हो गया, पेनीलेस, एक भी पेनी नहीं है, एक भी रुपया नहीं है उसके पास। बैंकरप्ट, इम्पोवरिश्ड, ब्रोक, इम्पेक्यूनियस, बहुत ज्यादा गरीब। ओके, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखो। डिटेक्टिव, वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम्स, वन हु इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व क्राइम, डिटेक्टिव होते हैं ना, हायर करते हैं। डेटरेंस, देखो डेटर मीन्स होता है रोकना, स्टॉप। ओके, तो द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट, तो डेटरेंस मीन्स हो गया किसी एक्शन को रोकना, थामना। डिवियस, डिवियस धूर्त, एकदम चालाक, गलत वे में। शोइंग यूज टेक्टिक्स टू अचीव गोल, क्लेवर नॉट ऑनेस्ट, जैसे एग्जाम में क्या हो रहा है, हम एसएससी के एग्जाम्स हैं, उसमें पास होने के लिए आप क्लेवर हो एक अलग बात है, बट उस क्लेवरनेस का फायदा कैसे उठा रहे हो कि आपने डमी कैंडिडेट को बिठा दिया अपनी जगह पर, राइट। आप बहुत इंटेलिजेंट स्क्राइब लेकर आ गए, एग्जाम है 10 लेवल का और सामने वाला पीएचडी होल्डर है, तो ये क्या है, वो डीवीएस होगा कि नहीं, शोइंग यूज टैक्टिक्स टू अचीव गोल। सोनम क्या हो जाएगा फिर, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, डिसीटफुल होगा, अनफेयर होगा। डेक्स्ट्रस, बहुत ज्यादा चतुर एकदम, स्किलफुल विद योर हैंड्स। ओके, और एक होता है एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट, आप ये याद रखना कि यहां से मीनिंग कहीं बच के नहीं जाएंगी, बिकॉज ब्लैक बुक तो है ही, बट ये सोनम दिख रहे हो, यहां से बच के कहाँ जाने वाला है कोई वर्ड। एम्बी डेक्स्ट्रस होता है जो दोनों हाथ काम में ले लेता है, दोनों हाथों से जो लिख लेता है ना, यूज कर लेता है, जैसे कि 3 इडियट्स में वो जो प्रोफेसर थे वो दोनों हाथों से कैसे लिख लेते थे, तो वो कौन थे, एम्बी डेक्स्ट्रस, राइट। तो सिनोनिम क्या हो गया, एक्सपर्ट, एड्रॉइट, डेफ्ट, एडेप्ट। क्या है, एडेप्ट। एक एडॉप्ट होता है गोद लेना, एक्सेप्ट करना, गोद लिया तो आपने एक्सेप्ट ही किया है, राइट। और एक होता है एडेप्ट, एडेप्ट होता है एडजस्ट। एडेप्ट मीन्स चतुर, बिकॉज ईपीटी, ये ईपीटी मीन्स भी स्किलफुल होता है, तो एडेप्ट मीन्स भी स्किलफुल हो गया। एडॉप्ट होता है ना कि एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज अ वेरी टफ प्रोसेस, इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो एडॉप्ट मीन्स गोद लेना, जब आप किसी को गोद ले रहे हो इट मीन्स आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो। और एक होता है एडीएपीटी, एडेप्ट मीन्स एडजस्ट करना, ढलना, ढलना। फॉर एग्जाम्पल जो लोग बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, या फिर जो नॉर्थ में रह रहे हैं, तो उनको साउथ के एटमोसफेयर में अडेप्ट करने में टाइम लगेगा, बिकॉज ऑफ वेदर का, थोड़ा एटमोसफेयर का चेंज हो जाता है। फाइन, जो आर्मी में होते हैं उनको बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है, तो उनको बार बार नए नए उसमें माहौल में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, दे टेक टाइम टू अडेप्ट। ओके, तो समझ में आया। ये सिनोनिम में सिनोनिम नहीं, जब ये सेम वर्ड है तो कंफ्यूजिंग भरे होते हैं, तो आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। डायग्नोसिस, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिसीज बाय एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज करते हैं ना, जाते हैं टेस्ट वेस्ट करवाते हैं, बस वही हो रही है। डायलेक्ट, बोलने की तरीका, भाषा, अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। ओके, उसका डायलेक्ट कैसा है, साउथ इंडियन है कहते हैं, तो उसका जो लैंग्वेज जो है वो एक तरीके, मैं नहीं खाना खाता, मैं बोल रही हूँ मैं नहीं खाता हूँ, मुझे बोलना क्या चाहिए, मैं नहीं खाती हूँ, तो वो फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। डायट्राइब, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, आप किसी को भला बुरा सुना रहे हो। ओके, सुनम क्या हो गया, हेरिंग, रेप्रीमेंट, डांटना फटकारना, रिब्यूक, सुनाना, विट्यूपरेट और कंडेम, किसी को क्रिटिसाइज करना, ये कंडेम है और ये कमेंड है। ओके, कमेंड मीन्स होता है तारीफ करना, प्रेज, एक्लेम, एक्कोलेट। ओके, तो कंडेम मीन्स बुरा, क्रिटिसाइज करना, एंड कमेंट, कमेंडेबल, योर परफॉर्मेंस वाज कमेंडेबल, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी वो तारीफ के लायक थी, तो कमेंट। ओके, कमेंडेबल और कमेंट, ये कंडेम। एवरीवन कंडेम्ड हिज एक्ट, सबने उसको क्रिटिसाइज किया, उसके काम को। डिक्टेटर, डिक्टेटर अ रूलर विद टोटल पावर ओवर अ कंट्री, किसी कोई एक सिंगल जो रूलर है वही पूरे उसको राज कर रहा है पूरी कंट्री पर, और बस उसी के लॉज चल रहे हैं, तो डिक्टेटर।
डिफ्यूज, स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, बहुत ज्यादा एरिया में एकदम फैल जाना। ओके, सोनम क्या हो गया, डिस्पर्स, तितर बितर है इसका मीनिंग, आप निकालोगे तो यही निकलेगा, तो चीजों को इधर उधर फैल जाना। डिलेमा, डिलेमा इज बेसिकली धर्म संकट। ओके, धर्म संकट क्या होता है, जब आपके पास टू चॉइसेस हैं, टू ऑल्टरनेटिव्स है और वहां चुनना है आपको कि अब मैं क्या करूं। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक काम करती हूँ, एमबीए कर लेती हूँ, कैट की प्रिपरेशन कर लेती हूँ या सीजीएल कर लेती हूँ, अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो व्हाट टू डू और व्हाट नॉट, तो ये क्या है, ये डिलेमा हो गया आपके लिए, आप धर्म संकट पर फंस गए। ओके, अ सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। मेरे माउथ में ब्लिस्टर हो गया और मैं काफी ज्यादा परेशान हो रही हूँ, मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो डिलेमा समझ आया। प्रिडिकामेंट, वही कंफ्यूजन, नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए, यू आर पजल, टोटली कंफ्यूज्ड हो। क्वेंड्री, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ओके, थोड़ा बहुत बोलने में अगर थोड़ा सा आपको कहीं लग रहा हो तो थोड़ा बियर कर लेना, अंडरस्टैंड होगा। ओके, बिकॉज मैं भी कैसे कर रही हूँ ये मुझे ही पता है। अ डेवलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर एमेच्योर, देखो डिलेटेंट इज अनाड़ी, जैसे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की। ओके, डेवलर वही होता है, अनाड़ी होता है। डिलीजेंट, डिलीजेंट शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क, मेहनती, जो बहुत ज्यादा केयर बहुत ज्यादा एफर्ट दिखा रहा है वो मेहनती हुआ, डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस, पेंसटेकिंग, रिगोरस, डेडिकेटेड है, आई एम टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड माय वर्क। ओके, आई एम डेडिकेटेड टू माय एग्जाम, मुझे कोई नहीं बिल्कुल मूव कर सकता है। डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनियक मेड फॉर अल्कोहल, मैनिया मीन्स होता है पागल, और मैनियक में मतलब किस चीज के लिए आप पागल हो, तो मेड फॉर एल्कोहल। टीटोटलर, जस्ट ऑपोजिट, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे हैं बट फिर मैं आप इम्फोसाइज कर रही हूँ कि आप हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझें। टीटोटलर हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जो एल्कोहल को बिल्कुल छूता भी नहीं है, जैसे आप और हम। ओके, अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, नॉट इवन टच। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी ऑफ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, देखो अब उसमें नेम है एड्रेस है तो वो क्या कर रहा है, आपको डायरेक्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, डायरेक्टरी। डर्ज, शोक गीत, a song sung in the past at a funeral. Okay, now next, disenfranchisement. Okay, the state of being deprived of a right or privilege, especially right to vote को एकदम हटा दिया, आपका ये जो राइट था उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। डिस्गाइज, डिस्गाइज मीन्स भेस बदलना, जैसे आप हो वैसे आप नहीं दिखा रहे हो। डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, तो सिनोनिम क्या हो गया, फेकेड और मास्करेड, आपने मास्क लगा लिया तो आपने अपनी रियल आइडेंटिटी क्या कर ली, हाइड कर ली। ओके, डिसइंटीग्रेट, अभी पता है ना कि चीजों को एकदम अलग अलग, फॉल इनटू स्मॉल पीसेस वाला बात हो गया। ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स इज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डिके। ओके, डिसमल, कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम, ग्लूम मीन्स दुख हो गया, एंड डिप्रेशन, तो सिनोनिम क्या हो गया, डिंजी, डार्क, ड्रियरी मीन्स डल होता है, एंड पिटीफुल, एकदम दया आ जाए आपको देखे। डिसरप्ट, डिसरप्ट टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, तो सिनोनिम क्या हो गया, डिसअरेंज, डिसरप्ट कर रहे हो आप किसी के कॉन्सेंट्रेट को, क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो, राइट। डिसऑर्डर और डीरेंज। डाइवर्सिटी, अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डाइवर्सिटी है ना, हम कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इंडिया में क्या है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डोमिसाइल, डोमिसाइल ये वर्ड से ना मैंने बड़ा फ्लेक्स किया है, देखो स्कूल में या कुछ भी आप कॉलेज वगैरह स्कूल में आप क्या कर रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, राइट, इनकम सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए होता है, एक दो और सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, तो एक और मूल निवासी चाहिए होता था, तो मुझे तो हिंदी में ही पता था, बट वंस अपॉन अ टाइम माय ब्रदर टोल्ड मी कि इसको डोमिसाइल बोलते हैं, और मेरी क्लास में किसी को पता नहीं था, तो मैं जाके फ्लेक्स कर रही हूँ कि डोमिसाइल, वो पूछ रहे हैं क्या होता है क्या होता है, तो मैं बता रही हूँ उनको कि इसको मूल निवासी को इंग्लिश में बोलते हैं, तो फिर उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, राइट। तो डोमिसाइल कंट्री ट्रीटेड एज अ परमानेंट होम बाय एन इंडिविजुअल रेसिडेंस होता है, बेसिकली मूल निवासी। ओके ओके, हमारा एक सर्टिफिकेट होता है वो हमें चाहिए होता है। डोरमेंट, डोरमेंट हो गया, जैसे हम कहते हैं ये जो चैनल है वो डोरमेंट हो गया, इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। नॉट एक्टिव और ग्रोइंग, आपकी जो ग्रोथ है वो डोरमेंट है, आप कुछ कर ही नहीं रहे तो ग्रोथ तो डोरमेंट होगी। कहते हैं ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इस कंपनी में मेरी ग्रोथ डोरमेंट हो गई इसलिए मैं यहाँ से रिजाइन कर रहा हूँ।
कॉमाटोज, कॉमाटोज बेसिकली कॉमा की बात हो रही है, कोई इंसान कॉमा में है तो वो कॉमाटोज बिल्कुल नॉट एक्टिव है। फाइन, मोशनलेस, पैसिव, हम कहते हैं ना पैसिव इनकम जनरेट करनी है, जहां मुझे एक्टिव भी ना रहना पड़े, काम भी ना करना पड़े और मेरा काम हो जाए, तो नॉट एक्टिव। और ग्रोइंग और इनर्ट, इनर्ट गैसेस सुना है जिनका कोई एक्टिव तो होती नहीं है वो, तो नॉट एक्टिव और ग्रोइंग। फाइन, एक और रह गया है डॉर्मिटरी, अ लार्ज बेडरूम फॉर अ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, कोई लार्ज बेडरूम, कोई लार्ज जगह स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूशन में। डाउनपोर, बहुत ज्यादा जोर से बारिश होना। अ हैवी फॉल ऑफ रेन दैट ऑफन स्टार्ट सडनली, कैट एंड डॉग रेन होती है, टॉरेंट होती है, राइट, बारिश। ड्रॉ, अ गेम इन विच नो वन विन्स, क्रिकेट में जो मैचेस होते हैं वो ड्रॉ हो जाते हैं, इसमें कोई नहीं जीत पाता, टाई हो जाते हैं, राइट। ड्रे, द नेस्ट ऑफ अ स्क्वेरल, स्क्वेरल के जो घर है उसको ड्रे बोलते हैं। और डैन क्या सीखा था, लायन के घर को डैन बोलते हैं। नेस्ट चिड़िया के घर को बोलते हैं। बी हाइव बीज के घर को बोलते हैं। फाइन, ड्रिजल, लाइट रेन फॉलिंग इन स्मॉल ड्रिप, हम कहते हैं बूंदाबांदी हो रही है, वो ड्रिजल वर्ड होता है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ड्रोमोमेनिया, मेनिया फॉर ट्रेवल, ड्रोमो इज कनेक्टेड टू ट्रेवल और मेनिया मीन्स पागल, तो मेनिया फॉर ट्रेवल, मैड फॉर ट्रेवल। ड्रॉट, ड्रॉट मीन सूखा पड़ जाता है। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। ड्रोव, अ हार्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी। देखो अलग अलग ग्रुप के लिए ना एक अलग अलग वर्ड बना हुआ है, जैसे ड्रॉव, स्कूल हम फिश के लिए भी यूज करते हैं, ग्रुप के लिए, स्कूल ऑफ फिश, ग्रुप ऑफ फिश, ओके। डाइक, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम द यूजुअल हाइट, बांध बेसिकली, ओके। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर, बारिश को आने से एकदम रोकना, पानी को आने से बना होता है ना एक, जैसे समुद्र होंगे उसके आसपास जो वॉल खड़ी होती है ज्यादा हाइट से ज्यादा, तो वो डाइक होती है। डम, वन हु कांट स्पीक, अ पर्सन हु कांट स्पीक। डिसलेक्सिया, अगर आपने तारे जमीन पर मूवी देखी है तो वो जो बच्चा था उसको डिसलेक्सिया ही था, क्योंकि उसको स्पेलिंग पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, राइट। अ डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन रीडिंग और इंटरप्रेट वर्ड्स, स्पेलिंग नहीं समझ में आ पा रही है उसे, वर्ड्स एकदम हवा में उड़ते थे। समझ आया? तो यहाँ तक हमने सी की तो फिनिश कर ली, डी की भी पूरी कर ली। कल से हम नेक्स्ट जो क्लास में होगा वो ई से स्टार्ट होगा। आई होप आप यहाँ तक आए हो, अगर आपने एंड तक देखी है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड एज आई टोल्ड यू कि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं याद करने को, है ना, सिर्फ आपके पास ये तो नहीं है कि वोकेबलरी करनी है, सारे आपने पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोजेस वगैरह सब फिनिश कर लिए हैं, या ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में सिर्फ 10 या 50 वर्ड्स करा रही हूँ, दीज आर मोर देन इनफ। तो 1 वीक में 2 क्लासेस मोर देन सफिशिएंट रहने वाली हैं। तो टाइम को मेजर मत करो, क्लासेस को मेजर मत करो, उसके कंटेंट को मेजर करो, इतना भी कर लोगे तो सफिशिएंट होगा। और भी टाइम हमें और भी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है, और ग्रामर रूल्स पर देना है, ग्रामर पर देना है, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ये सारे कहाँ जाएंगे? ओके, तो बार बार कमेंट में पूछना कि डेली रेगुलर क्लास, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं दे भी दूंगी तो आप कवर नहीं कर पाओगे, बिकॉज वीडियो 1 या 2 आवर में कवर हो जाएगी, बट याद करना, रिवीजन करना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और वो प्रोसेस से तो आपको निकलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा माइंड यूज करो, यूज योर ब्रेन, एंड 1 वीक में 2 क्लासेस सफिशिएंट है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट में जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन फ्रीली, आई विल आंसर इट। ओके, so thank you so much guys, thanks a lot for watching this video.